Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will solve some back questions, that is NCERT questions of chapter 1 in class 11 psychology. So let's get started. तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? What is behavior? तो सबसे पहले हमें बताना है behavior क्या है, फिर examples of overt and covert behavior, which are two types of behavior that we have studied in psychology. अब देखो, आंसर देना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमें भले ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, बट इफ आवर आंसर डज नॉट शोकेस और प्रेजेंट आवर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हमें मार्क्स नहीं मिलते. तो आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी. हर आंसर का एक स्ट्रक्चर होता है, एंड स्ट्रक्चर में देखो क्या आता है. सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे. वो आंसर के वेटेज पे डिपेंड करता है एंड क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का है. तो वहां हम इंट्रो देंगे 1 लाइन का, 2 लाइन का, 4 लाइन का, 3 लाइन का. ठीक है. देन वी विल कम टू द मेन बॉडी. ठीक है. मेन बॉडी क्या है कि आंसर में जो हमें मेनली चीजें बतानी है वो बताएंगे, एंड वी विल कंक्लूड इट विथ फ्यू लाइन्स. अब ये चीजें क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करती है, बट मैं चाहती हूं आप अपने आंसर को हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर करो. ठीक है. तो अब देखो हम आंसर कैसे करेंगे. सबसे पहले हम बिहेवियर को डिफाइन करेंगे. अब चाहो तो सिंगल या डबल अंडरलाइन करो. इससे क्या होता है, एग्जामिनर को आपकी चीजें दिखती है कि ओके यहां पे इसने ये कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया है, एंड आंसर अच्छा या प्रिटी भी लगता है एंड पढ़ने में भी आ जाता है जल्दी से. ठीक है. तो अब हम बिहेवियर को डिफाइन करेंगे. हम बताएंगे रिस्पॉन्सेज है टू स्टिमुलाई. ठीक है. या जो हम रिएक्ट करते हैं. ठीक है. ये हमने बता दिया. उसके बाद हम बताएंगे कि ओवर्ट बिहेवियर क्या है. तो ओवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर है जो कि विजिबल है, नेकेड आई को हम देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं. फिर एक एग्जाम्पल दे देंगे. ठीक है. एग्जाम्पल में बता देंगे, जैसे आईज ब्लिंक करते हैं, बात करते हैं तो दिखता है, राइट. देन कॉवर्ट बिहेवियर को हम डिफाइन करेंगे. तो देखो, जब हम कॉवर्ट बिहेवियर बताएंगे तो हम बोलेंगे कि वो इंटरनल होता है, हमारे अंदर हो रहा होता है, कोई नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकता. एन एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा ट्विचिंग ऑफ द हैंड मसल्स. ठीक है. ये किसी को नहीं दिख रहा, ये हो रहा है, कोई देख नहीं सकता. अगर आप चेस खेल रहे हो तो, या इंटरनली आप बहुत परेशान हो रहे हो. ठीक है. एंड आप एक ऐसे वे में बिहेव कर रहे हो जो यूजुअल नहीं है, जैसे कि आपका ना हाथ ऐसे 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 हो रहा है, बट ये किसी को दिख नहीं रहा डायरेक्टली, क्योंकि आप टाइप कर रहे हो. तो ऐसे ऐसे होगा तो किसको पता चलेगा टाइप करते करते ऐसे हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश साइंटिफिक साइकोलॉजी फ्रॉम द पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी. तो मैंने आपको बताया है कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एंड पॉपुलर नोशंस हमेशा कॉमन सेंस या गेस या अजम्पशंस पे बेस्ड है. हम उससे डिफरेंट है. तो आंसर देखो कैसे बनेगा. हम साइंटिफिक साइकोलॉजी को हाईलाइट करेंगे एंड बताएंगे ये एम्पेरिकल होता है, वेरीफाइबल होता है. ठीक है. ये सब हम अच्छे से बताएंगे. ठीक है. देन वी विल टेल अबाउट द पॉपुलर नोशंस. तो पॉपुलर नोशंस में हम बताएंगे हाइंडसाइट, कॉमन सेंस, गेस, अजम्पशंस इस पे बेस्ड है. ठीक है. ट्रिक्स पे बेस्ड है, मतलब कोई यहाँ पे हम एम्पेरिकली नहीं आइडेंटिफाई कर रहे किसी चीज को. एग्जाम्पल दे देंगे. तो एग्जाम्पल में हम बोल देंगे कि जो पॉपुलर नोशन है यानी कॉमन सेंस, वो बोलता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, विच मीन्स अगर कोई आपकी लाइफ में डेली नहीं आपसे इंटरेक्ट कर रहा है तो यू फॉरगेट अबाउट देम. बट देन कॉमन सेंस ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स बाय सेइंग कि डिस्टेंट मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी अगर कोई आपसे दूर है, आपकी नजरों के सामने नहीं है, तो यू मिस देम. ये दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है स्टेटमेंट्स. तो हमें ये चीज बतानी है कि कॉमन सेंस एम्पेरिकल नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. मैंने आपको बताया था एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी हमेशा पूछा जाता है. अरे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसके बहुत चांसेस है. तो अभी आंसर अच्छे से देखो. हम पहले बताएंगे कि साइकोलॉजी इवॉल्व हुई थी एंशिएंट फिलॉसफी से. याद है आपको मैंने एरिस्टोटल और प्लेटो के बारे में बताया था, तो बिल्कुल हम वही लाइन लिख रहे हैं. फिर हम बताएंगे द मॉडर्न डिसिप्लिन of psychology began with the establishment of the laboratory by Wilhelm Wundt in Leipzig, Germany. हम ये चीज अच्छे से बताएंगे. ठीक है. फिर हम बताएंगे कि विलियम जेम्स थे हमारे. ठीक है. तो हमें इनके बारे में अच्छे से बताना है. ठीक है. पहले हमने स्ट्रक्चरलिज्म बताया वुंट का, अब हम फंक्शनलिज्म पे आएंगे. ठीक है. ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखो. एंड उसके बाद हम गेस्टोल्ट पे आएंगे.
तो हम बोलेंगे ये स्ट्रक्चरलिज्म के लिए एक रिएक्शन था, ठीक है। ये होलिस्टिक व्यू पे फोकस करते थे, ठीक है, कि जो परसेप्शन की कंपोनेंट्स है दे आर मोर देन द परसेप्शन इटसेल्फ, ठीक है। एंड हम जॉन वॉटसन का बिहेवियरिज्म भी बताएंगे, जो कहता है कि ऑब्जर्वेबल और वेरीफाइबल होना चाहिए, ठीक है। देन वी विल टेल अबाउट फ्रॉइड एंड हिज साइको एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक है, जिसमें हम रॉजर्स और मैस्लो के बारे में बता देंगे। एंड वो बोलते थे फ्री विल, जस्टिस, फ्रीडम, ठीक है। फिर हम कॉग्निटिव अप्रोच भी बताएंगे, जो कि कॉग्निशन यानी नोइंग, यानी जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मैथ्स होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा, कॉम्प्यूटेशनल स्किल्स होंगे, लॉजिकल रीजनिंग होगी, ठीक है। अब इसमें ना हम कंस्ट्रक्टिविज्म को भी बताएंगे कि मॉडर्न डे में कॉग्निटिव को बोला गया था कंस्ट्रक्टिविज्म, जहां पे पियाजेट और विगोत्स्की आते हैं, ठीक है। एंड इन दोनों ने चाइल्ड लोगों पे फोकस किया था, एंड खासकर विगोत्स्की ने सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे फोकस किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the problems for which collaboration of psychologists with other disciplines can be fruitful? And you can take 2 problems to explain. तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ बच्चे। ये बताओ कि साइकोलॉजी दूसरे ब्रांचेस या डिसिप्लिन में कैसे जाके हेल्प कर सकती है। तो देखो हम बताएंगे, एक इंट्रोडक्शन देंगे, कोलैबोरेशन, ठीक है, ये फ्रूटफुल होगा इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक, पहला एग्जांपल देखो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट हेल्थ सेक्टर में वर्क कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जैसे कैंसर, एड्स, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाते, दवाई नहीं लेंगे, अपनी ट्रीटमेंट में पार्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव बिहेवियर है ना, ये साइकोलॉजिस्ट फिक्स कर सकते हैं, उनका मोरल बूस्ट कर सकते हैं। तो हम ये चीज़ बताएंगे। देन वी कैन टेल लीगल एंड क्रिमिनोलॉजी इश्यूज। तो देखो साइकोलॉजिस्ट ना लीगल सिस्टम यानी पुलिस की हेल्प कर सकते हैं। कैसे करेंगे हेल्प? वो गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे बाय स्टडीइंग क्रिमिनल बिहेवियर, ठीक है। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं कि क्या मोटिवेशन थी टू कमिट द क्राइम, ठीक है, एंड हाउ वी कैन इनहिबिट और स्टॉप इट फ्रॉम अकरिंग इन द फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है, एंड ए पार्ट है हमारा साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। तो देखो सबसे पहले हम साइकोलॉजिस्ट को बताएंगे। तो साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? जिसके पास साइकोलॉजी में एक डिग्री है, ये मेन चीज आपको बतानी है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकता है। एंड हमारा साइकेट्रिस्ट क्या है? इसके पास डिग्री है बट इसके पास मेडिकल डिग्री है। ये बेसिकली एक डॉक्टर है जो मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है एंड इलेक्ट्रोशॉक दे सकता है, जो कि हमारा साइकोलॉजिस्ट कभी नहीं कर सकता। तो ये मेन डिफरेंस हमेशा आपको याद होनी चाहिए। अब इसका बी पार्ट देखो, अ काउंसलर एंड अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो यानी काउंसलर जो होते हैं हमारे स्कूल्स में, ऑफिसेज में, उसमें, और जो एक क्लिनिक पे बैठा होता है साइकोलॉजिस्ट जो लोगों की हेल्प करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो दोनों हेल्प कर रहे हैं बट डिफरेंस ये है कि जो काउंसलर है वो लेस सीरियस प्रॉब्लम्स को डील करता है। तो ये आपके आंसर में होना ही चाहिए, ठीक है। देन कम्स योर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, ये सीरियस डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है। ये इन चीजों को नहीं ट्रीट कर रहा, ये कर रहा है सीरियस प्रॉब्लम्स को। एंड हम बताएंगे ये थेरेपी देता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट मेडिकेशंस नहीं देता लाइक अ साइकेट्रिस्ट। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब सम ऑफ द एरियाज ऑफ एवरीडे लाइफ वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी कैन बी पुट टू प्रैक्टिस। यानी एवरीडे लाइफ में हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो आंसर देखो, हम बोलेंगे साइकोलॉजी कैन बी अप्लाइड इन, एंड सबसे पहले हम बोल देंगे हमारी पर्सनल लाइफ। बिल्कुल, मैंने आपको बताया साइकोलॉजी हर एरिया अरेना ऑफ लाइफ में आती है, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो। तो सबसे पहले पर्सनल बता देंगे, ठीक है। आपकी कोई अनबन है, कोई लड़ाई हो गई अपने पेरेंट्स से या कुछ, इफ यू आर अवेयर अबाउट योर इमोशंस, देयर इमोशंस, यू कैन सॉल्व इट। देन फैमिली लाइफ, ठीक है, यहां पे आप इंप्रूव कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ये आप बता सकते हो। देन सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ में क्या होता है, आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, आपके एनिमीज भी हो सकते हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट कहीं कहीं कुछ लोग आपको डिसलाइक करते हैं। सो हाउ डू यू पॉजिटिवली ट्रीट देम, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। देन योर कम्स योर प्रोफेशनल सेटिंग्स। प्रोफेशनल सेटिंग्स होंगे स्कूल, कोई कोचिंग आप जाते हो, कोई लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो वो लोग कैसे वहां पे एनवायरमेंट में डील करते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
How can knowledge of the field of environmental psychology be used to promote environment friendly behavior? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बताएंगे कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का क्या रोल है हमें एनवायरमेंट की ओर अच्छा पॉजिटिव बिहेव करवाने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे और इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है, अपने आंसर में हम बताएंगे ये स्टडी करता है फिजिकल सराउंडिंग ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, ये बेसिक इसकी लाइन है, ये आपको बतानी है। ठीक है, देन इट कैन प्रमोट एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर बाय, तो हम बोलेंगे पॉल्यूशन कम होगा, हम नॉइज पॉल्यूशन नहीं करेंगे, कचरा नहीं फेंकेंगे, लैंड पॉल्यूशन नहीं करेंगे, पानी में नहीं फेंकेंगे तो वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। एक और चीज हम बताएंगे कि अगर हम एनकरेज करेंगे रिस्पॉन्सिबल एक्शंस, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, एनर्जी को कंजर्व करेंगे, एफिशिएंट यूज करेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज का थ्रू बिहेवियरल इंटरवेंशंस, ये आपको बताना ही बताना है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी क्वेश्चंस का ध्यान रखो, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है एंड ये बेसिकली आपको ना क्लैरिटी दे देता है कि देखो चैप्टर में क्या क्या आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in terms of helping solve an important social problem such as crime, ठीक है, which branch of psychology do you think is most suitable? You have to identify the field and discuss the concerns of the psychologists working in this field. तो देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं। सबसे पहले बताओ कि कौन सी फील्ड है, तो ये हमारी फॉरेंसिक साइकोलॉजी है। तो ये अगर हमें पता है, अब हम अपना आंसर अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो देखो हम आंसर कैसे देंगे, हम बताएंगे कि मोस्ट सुटेबल ब्रांच है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ठीक है, अब हम इसे पॉइंटर्स में बताएंगे कि देखो अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल बिहेवियर होता है, यहाँ पे बिल्कुल होता है, इवैल्यूएट करते हैं विटनेस मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग इन कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट्स में जो भी क्राइम के अगेंस्ट विटनेस होता है उसकी मेमोरी शेमरी हम सब देखते हैं। देन आइडेंटिफाइंग साइकोलॉजिकल साइंस ऑफ गिल्ट और फॉल्सहुड, कि सामने वाले में गिल्ट है या वो झूठ बोल रहा है, ये दोनों चीजें देखते हैं। एंड हम रिकमेंड करेंगे सुटेबल डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट, कि देखो ये इंसान अगर मेंटली फिट है सो दे डिजर्व फुल पनिशमेंट, बट इफ दे आर साइकोलॉजिकली अनवेल वी विल डिसाइड देयर पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, कि पहले इनको मेंटल ट्रीटमेंट दो। ठीक है, देन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लीगल रिफॉर्म्स एंड क्रिमिनल रिहैबिलिटेशन, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।